जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को एंग्लो राज्य यानी कि मिजोरम को पढ़ने हैं और अपना जो सेकंड लास्ट राज्य रह गया है जिसको अपन आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, यदि हम मिजोरम की बात करते हैं तो यह प्राकृतिक सौंदर्य और पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर जो लोग हैं विभिन्न प्रकार के पहनावे, आदिवासी लोग और वस्त्रों के लिए, ठीक है, खेती के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यदि हम मिजोरम की बात करते हैं तो यह भारत का जो अपनी 7 सिस्टर है उनमें से एक है और आज हम मिजोरम को पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। ठीक है, यदि हम मिजोरम की सीमा की बात करते हैं तो इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आपको बता दें, ऊपर नागालैंड, इसके बाद असम, इसके बाद त्रिपुरा और 2 देश लगते हैं यहाँ नीचे। कौन सा? अपना बांग्लादेश, और यहाँ पर लगता है कौन? तो म्यांमार। तो हमने देखा कि मिजोरम की सीमा 3 राज्य और 2 देशों से लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लें जो राज्य हैं वो कितने हैं? 3, और यदि देश की बात करते हैं तो कितने हैं? अपने 2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर के पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पर है अपना कौन सा? तो सेहा। ठीक है, सेहा के बाद जैसे ही ऊपर चलते हैं तो यहाँ मिल जाता है अपन को आइजोल, जो कि कहाँ की राजधानी है? अपनी मिजोरम की राजधानी है। इसके बाद यहाँ मिल जाएगा अपन को मारलोन, और ऊपर मिलेगा अपन को कोला सिब। ये 4 पॉइंट अपन को याद करके चलना है क्योंकि यहाँ से जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं अपने। ठीक है, तो अपन ने देखिए कितने पॉइंट देख लिए? तो 4 पॉइंट। कौन कौन अपना? तो सेहा, आइजुल, मारलोन और कोल सिब। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर बात चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिजो पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। कौन मिल जाएंगी? तो यहाँ पर मिल जाएंगी अपन को मिजो पहाड़ियाँ। ठीक है, अच्छा, मिजो पहाड़ियों के बाद यहाँ पर एक पर्वत मिल जाएगा जिसका नाम होता है नीला पर्वत। कौन सा पर्वत? नीला पर्वत। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर भी एक पर्वत मिलता है जिसका नाम हो जाता है अपना तो चंपावत पर्वत। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं जो देखकर चलना है और ये नदियाँ यहाँ पर बहुत सारी हैं, तो इनको अच्छी तरह से देखना और समझते चलना कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले यहाँ इसकी पश्चिम सीमा एक नदी बनाती है, उसका नाम है तुइलियापुई। तुइलिया और पुई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर भी एक नदी है। ठीक है, उसका नाम है तुईचोंग। कौन सी है? तुईचोंग। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? धनेश्वर। कौन सी नदी है? तो धनेश्वर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा इसी के बगल में एक नदी और निकलती है जिसका नाम हो जाता है क्या? गुंटूर। गुंटूर नदी कहाँ पर है अपनी? तो मिजोरम में है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? तो फेरेंग नदी। कौन सी नदी है? फेरेंग नदी। ठीक है, अच्छा, फेरेंग के बाद यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है डे है। कौन सी है? डे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसकी यहाँ पर ऊपर एक नई नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? मई। कौन सी नदी है? मई। और यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है बुझनू। कौन सी? बुझनू। इसके बाद एक लास्ट नदी ऊपर यहाँ पर भी निकलती है जिसका नाम है तुईबॉब। तुईबॉब। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें जो अपना मिजोरम है यहाँ पर इतने सारे पॉइंट और इतनी सारी नदियाँ याद करके
चलना है। छोटी छोटी नदियां हैं जो आपसे पूछ लेंगे पेपर में, तो उनको अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपन राजनीतिक प्राकृतिक को देखते हैं। ठीक है, मिजोरम जो अपना है 7 सिस्टर 7 बहनों में से एक है, जो पूर्वोत्तर भारत में आता है। इसकी सीमा जो है 3 राज्य और 2 देशों से लगती है। यदि राज्यों की बात करते हैं तो नागालैंड, असम और त्रिपुरा से लगती है। इसके बाद यहाँ पर देशों की बात करते हैं तो यहाँ बांग्लादेश और यहाँ पर म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, इसके बाद चले थे हम इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने देखा था इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करके चलना है। तो यहाँ पर सेहा, यहाँ पर आइजोल, यहाँ पर मार्लोन, यहाँ पर कोलासिब, यहाँ के इम्पोर्टेंट स्थान है। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखी थी मिजो पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो मिजोरम में है, और यहाँ पर नीला पर्वत है और यहाँ पर चंपावत पर्वत है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चले थे अपन यहाँ की नदियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन को याद करना है इसकी पश्चिमी सीमा तुई लिया पुई, ऐसे याद कर लेते हैं, तुई लिया पुई। ठीक है, उसके नीचे तुई चौंग, याद करने के भी तरीके होते हैं, तो अपन को कुछ नहीं करना, रटना नहीं है। तो तुई लिया पुई और तुई चौंग। ठीक, इसके बाद धनेश्वर जो आपसे पूछी जाएगी, गुंटूर जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद फेरिंग और डेह, ये आपसे पूछी जाएगी, और बुझनू मई यहाँ पर भी बहती है, मई नदियाँ भी है। इसके बाद तुई बॉब यहाँ की प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका राजनीतिक और प्राकृतिक थोड़ा सा ऐतिहासिक पढ़ेंगे। किसका, तो मिजोरम का। ठीक है, तो अब आते हैं और अपन देखते हैं, तो आप ध्यान से सुनते चलना। 1891 कब, 1891 में यह ब्रिटिश के अधीन था। किसके, ब्रिटिश के अधीन था। ठीक है, तब इसको किस नाम से जाना जाता था, जब ब्रिटिश के अधीन था तो लुसाई हिल्स, किस नाम से जाता था, लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। जब अंग्रेजों को आधिपत्य था तो तब इसे लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं 1972 में। यदि हम 1972 की बात करते हैं तो इसे 1972 में कब, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद करते चलना, 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किसका, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसे 20 फरवरी 1987 कब, 20 फरवरी 1987 को यह भारत का 23वां राज्य बना। यह भारत का कौन सा, 23वां राज्य बना। तो इसका ये इतिहास है गठन का, इसको याद करके चलना है। 1891 में ब्रिटिश के अधीन था, जिसे लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ और 20 फरवरी 1987 को इसे भारत का 23वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंटों पर। तो यहाँ की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो आप देखते चलना। अब यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, तो आइजोल। क्या है, तो आइजोल। ठीक है, अच्छा, राजधानी के बाद यदि हम यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सी, मिजो। और मिजो के साथ साथ यहाँ पर कौन सी, अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, अच्छा, यदि हम यहाँ के जिलों की बात करते हैं, किसकी, जिलों की, तो यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है, तो 8 है। कितनी है, तो 8 है। ठीक है, अच्छा, यदि हम यहाँ की साक्षरता की बात करते हैं, किसकी, साक्षरता, तो यहाँ की साक्षरता 91.3
3% है। कितनी है? 91.3% है, जो कि भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा राज्य की भाषा किसकी है ज़्यादा साक्षरता, तो वो अपना मिजोरम होता है। और पहली नंबर पर कौन आता है अपना? तो केरल आता है। ठीक है। अच्छा, इसका यदि हम जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो इसका घनत्व कितना है? तो 52 किलोमीटर प्रति व्यक्ति, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 52 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 80% लोग कृषि करते हैं। क्या करते हैं? 80% लोग खेती करते हैं। और दूसरा पॉइंट, यहाँ पर कृषि के रूप में नगदी तथा बागवानी फसलों को उगाते हैं। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और फसलों को उगाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ मिजोरम एक उद्योग रहित राज्य है। यहाँ पर उद्योग नहीं है, लेकिन जो भारत सरकार है तो उसकी सहायता से वहाँ पर लघु तथा कुटीर छोटे छोटे उद्योगों को लगाया गया है अभी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर पॉम ऑयल का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर? यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों पर। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आइजोल। किसको डालेंगे अपन? तो आइजोल को। ठीक है। अच्छा, यदि हम आइजोल की बात करते हैं तो यहाँ पर यह राजधानी तथा राज्य संग्रहालय के लिए जाना जाता है। यह है राजधानी भी है और यह यहाँ पर मिजोरम का राज्य संग्रहालय भी स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर? तो बोरा बाजार। ठीक है। अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बोरा बाजार। ठीक है। यदि हम बोरा बाजार की बात करते हैं तो यहाँ यह बाजार परंपरागत पोशाक वस्त्रों के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर अधिकांश स्त्रियों को या महिलाओं को शॉल बनाते देखा जा सकता है। शॉल बनाते देखा जा सकता है। ठीक है। तो बोरा बाजार कहाँ लगता है? इम्पोर्टेंट है। तो मिजोरम में लगता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मिनी जूलॉजिकल गार्डन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आएगा। मिनी जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है। यदि हम मिनी जूलॉजिकल गार्डन की बात करते हैं तो यह है दुर्तलांग पहाड़ी पर स्थित एक चिड़ियाघर है। किस पर? दुर्तलांग पहाड़ी। एक क्वेश्चन ए मिल जाता है अपन को कि दुर्तलांग पहाड़ी कहाँ पर है? दुर्तलांग पहाड़ी पर स्थित चिड़ियाघर है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट में, जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि मिनी जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पर है, तो अपना मिजोरम में स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ असम राइफल सेंटर। ठीक है। यहाँ पर सचिवालय, राजभवन, यहाँ पर सचिवालय,
राजभवन यहाँ के क्या है, तो पर्यटक स्थल हैं। क्या है यहाँ के, तो पर्यटक स्थल है। लोग बाग यहाँ पर क्या करने के लिए जाते हैं, तो घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अपना अगला पॉइंट यहाँ पर पैरवाई। पैरवाई या पैरवाई। पैरवाई यहाँ का जो पॉइंट है, तो यहाँ पर पिकनिक तथा मनोरंजक स्थल है। यह है मिजोरम का पिकनिक तथा कैसा, मनोरंजक स्थल है। कहाँ का, तो मिजोरम का। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तामडिल झील, अगला है तामडिल झील। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो कि मिजोरम की प्राकृतिक सबसे बड़ी झील है। यहाँ की प्राकृतिक सबसे बड़ी झील, प्राकृतिक सबसे बड़ी झील स्थित है। और यहाँ पर यह एक ऐतिहासिक झील है और यहाँ पर नौकायन तथा मनोरंजक स्थल भी है। यह है यहाँ पर क्या होता है, तो नौकायन तथा मनोरंजन स्थल के रूप में से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए कहाँ पर, तो चम्फाई पर। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो चम्फाई। तो यहाँ पर जो चम्फाई नामक एक पर्यटक स्थल है, जो कि म्यांमार की सीमा पर, म्यांमार की सीमा पर एक सुंदर पर्यटक स्थल है। क्या है, एक सुंदर पर्यटक स्थल है। तो कहाँ का है चम्फाई, तो मिजोरम का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है बांतांग। यदि हम बांतांग की बात करते हैं, तो यह मिजोरम का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, मिजोरम को ख़त्म कर दिया है। बस आपको रटना नहीं है, अच्छे से लिखते जाना है और आपको क्या करना है, मैप पर जो रखते जाना है। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हमने कैसा पढ़ा है और कितनी देर तक आप उसको याद करके रख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम इसको और एक बार अपन रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन के तौर पर हम देखते हैं, सबसे पहले चलेंगे हम कहाँ पर, मिजोरम पर। यदि हम मिजोरम की बात करते हैं, तो इसकी सीमा 3 राज्यों से, किन किन से, तो नागालैंड, असम और त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए, 3 राज्यों से और 2 देशों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है। इसके बाद चले थे अपन इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन ने देखे थे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेहा, आइजोल राजधानी, मारलोन और कोलासिब। यहाँ के क्या है, इम्पोर्टेंट स्थल हैं। और यहाँ की जो नदियाँ हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद करके चलना है। तो पहली नदियाँ जो पश्चिमी सीमा बनाती है उसका नाम क्या है, तो तुइलियापुई। उसका नाम क्या है, तो तुइलियापुई। ठीक है। इसके बाद तुइचौंग, कौन सी है, तो तुइचौंग है। इसके बाद अपनी कौन सी हो जाएगी, तो धनेश्वर। ये आपसे पूछी जाएगी पेपर में, याद कर लेना इसको। ठीक है। और गुंटूर। इसके बाद नीचे अपन ने फेरंग नदी, फेरंग के बाद डे है, ये भी पूछी जाती है। बुझनू, मई और तुइबॉब, यहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। इसके बाद देखा था अपन ने यहाँ पर मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं और नीला पर्वत। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि नीला पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो अपना मिजोरम में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर है चंपावत पर्वत, कहाँ पर है अपना, तो मिजोरम में स्थित है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो प्राकृतिक राजनीतिक पर। ठीक है। आगे आते हैं तो 1891 में यह ब्रिटिश के अधीन था, तब इसे लोसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है। इसके बाद 1972 में, यही पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है जो कि गठन है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर।
यह पर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके बाद यहाँ पर 20 फरवरी 1987 को इसे 22 का भारत का 23वां राज्य बनाया गया। क्या कराया गया? 23वां राज्य बनाया गया। ठीक है। इसकी अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? तो आइजोल है। और भाषा की करते हैं तो यहाँ की मुख्य भाषा मिजो है। इसके बाद अंग्रेजी भी यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक है। यदि हम साक्षरता की बात करते हैं तो 91.3%, जो कि भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है? तो मिजोरम की है, क्योंकि पहली अपनी कहाँ की है? केरल की है। यदि हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व सबसे कम माना जाएगा 52 प्रति वर्ग किलोमीटर। कहाँ का है अपना? तो मिजोरम का है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 80% लोग खेती करते हैं। यहाँ पर कृषि नगदी, ज़्यादातर नगदी फसलों, जैसे यहाँ पर मतलब मौसमी, संतरा, इनकी ज़्यादा खेती की जाती है। ठीक है। बागवानी फसलों को उगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद यह एक उद्योग रहित राज्य है और पॉम ऑयल का भी उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम आइजोल पर। यदि आइजोल यहाँ की राजधानी थी और यहाँ का राज्य संग्रहालय है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है बोरा बाजार। बोरा बाजार कहाँ लगता है? तो मिजोरम में लगता है और यह परंपरागत पोशाक वस्त्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अधिकांश स्त्रियों को शॉल बनाते देखा जा सकता है। कहाँ पर? बोरा बाजार में। ठीक है। इसके बाद चले थे अपन आगे तो मिनी जूलॉजिकल गार्डन, जो कि दुर्तलांग पहाड़ी पर स्थित एक चिड़ियाघर के रूप में स्थित है। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो असम राइफल का सेंटर है यहाँ पर, सचिवालय और राजभवन, जो कि यहाँ की क्या है? तो पर्यटक स्थल है। क्या है यहाँ के? ये पर्यटक स्थल है। इसके बाद पैरावई। यदि पैरावई की बात करते हैं तो यह एक पिकनिक स्थल है और मनोरंजक स्थल भी है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। तामडिल झील याद कर लेना, पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है। तामडिल झील कहाँ पर है? तो यह प्राकृतिक सबसे बड़ी झील है। कहाँ की? अपनी मिजोरम की। तो कहाँ पर स्थित है? मिजोरम की। और यह नौकायन तथा मनोरंजक स्थल के नाम भी जाने जाते हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम चम्फाई पर। तो चम्फाई यहाँ पर म्यांमार की सीमा पर स्थित एक सुंदर पर्यटक स्थल भी है। और इसके बाद बांतांग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह मिजोरम का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। तो बांतांग जलप्रपात कहाँ पर है अपना? तो मिजोरम में है। ठीक है। इस तरह हमने क्या कर लिया, आज अपन ने मिजोरम को पूरी तरह से देख लिया है। बस रटना किसी को नहीं है और अच्छी तरह से पढ़ते चलना। हम बार बार बोलेंगे, क्योंकि आप एक बात का हमेशा याद रखना सभी, कि टाइम अपन को दोबारा नहीं मिल रहा है, इसलिए आप पढ़ लो और अभी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब अपनी एज 18 से लेकर 24 साल के बीच में रहती है तो उसी टाइम पर अपन को अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए और हमें जल्द से जल्द अपनी जॉब लगा लेनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको टाइम। यदि आप टाइम को विशेष ध्यान नहीं देंगे तो आप निश्चित ही कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप टाइम का विशेष ध्यान दें, अपनी एज को देखें और अपनी जिम्मेदारियां समझें। और उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। तो बस आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, मैप पर देखते चलिए। अभी क्या, अभी तो बहुत अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी आपने राज्य कर लिए हैं, अब इन राज्यों को जब अपन भूगोल को यूनिट से पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम कहाँ की जानकारी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बस मेरी दुआएं हैं कि आप लोग बस पढ़ते चलिए। और जो नए व्यूअर हैं वो लोग भी आप लोग क्या करें कि शुरुआत से जो वीडियो डले हैं उनको आप ज़रूर पढ़ लें, फिर उसके बाद शुरुआत कंटिन्यू करते जाए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।